हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जैन मंथ के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। हम हर एक मंथ के करंट अफेयर्स की 5 पार्ट्स में डिवाइड करके करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हम करंट अफेयर देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में तो देखेंगे, प्लस इसके साथ साथ और जो आपके करंट अफेयर्स बन सकते हैं या फिर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में, हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि अभी क्लैट का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर में अगर आप देखते हो कि उन्होंने आपसे करेंसी कैपिटल पूछ ली थी। जो करंट में कंट्रीज चल रही हैं उनकी कैपिटल करेंसी पूछ लेते हैं, तो हम उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लस साथ के साथ उससे रिलेटेड जो भी करंट के टॉपिक बनते हैं हम उसको भी खत्म करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोला डे सिल्वा अभी 39th प्रेसिडेंट बने हैं, कौन सी कंट्री के बने हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि लोला डे सिल्वा कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है? ब्राजील के। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि ब्राजील की करेंसी क्या है? रियल। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। प्लस इसके साथ हमें और क्या करना है कि हमारे इंडिया के अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। प्रेजेंट प्रेसिडेंट हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? इससे पहले कितने प्रेसिडेंट बन चुके हैं? इससे पहले 14 प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब ये हमारे 15th प्रेसिडेंट है, मतलब कि ये 15 प्रेसिडेंट है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे वुमेन प्रेसिडेंट है, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट या फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के कौन रहे हैं? प्रतिभा पाटिल रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर क्या आ सकता है कि हमारे फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? वो रहे हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू। तो मतलब कि अगर आप देखते हो कि एक क्वेश्चन से ही हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस अभी निकल चुके हैं। हमने देखा कि लोला डे सिल्वा हमारे ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारे अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, और ये हमारे फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट भी हैं। इनका नंबर क्या है? 15th प्रेसिडेंट हैं ये हमारे इंडिया के। आपने हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं देखना कि ये ब्राजील के 39th है, इतना आपको इसका नहीं देखना, आपको इंडिया को तो डेफिनेटली करना ही करना है। और हमारे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा पाटिल। अब इसके साथ ही आजकल काफी ज्यादा चर्चा में क्या चल रहा है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस या वुमेन चीफ जस्टिस हमारे कौन होंगे? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन बनेंगे? तो इसका आंसर क्या है? बीवी नागारत्ना। बीवी नागारत्ना। अब आपको इतना तो पता चल गया कि फर्स्ट हमने वुमेन प्रेसिडेंट देख लिया, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख लिए, पर ये अभी बने नहीं है, ये अभी बनेंगे। ये कब बनेंगे? 2027 में बनेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़। अब इसके साथ आपको एक क्वेश्चन और देखना है, जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो हमारे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इतनी ज्यादा इंटरलिंकिंग की, हमें प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 2 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मतलब कि आपको इस तरीके से देखने हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन के आपको जस्ट उसका क्वेश्चन आंसर ही देखना है, उसका आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारे चेयरमैन है या सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के, कौन है? उनका नाम है अनिल कुमार लोहटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अभी एक प्रेसिडेंटशिप मिली है, एक कंट्री को दी गई है फॉर द सेशन ऑफ वासेनर अरेंजमेंट। 1 साल के लिए दी गई है। कौन सी कंट्री को दी गई है? इंडिया को दी गई है। अब इस सेशन में टोटल कितनी कंट्रीज है आपकी? 42 कंट्रीज आपकी इस सेशन के अंडर है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है? वियना में हुई है। कहां पर हुई है? वियना में हुई है। प्लस इंडिया जो आपका मेंबर बना था इस सेशन का, इस अरेंजमेंट का, वो कब बना था? इंडिया मेंबर 2017 में मेंबर बना था, और इस साल उसको प्रेसिडेंसीशिप मिल गई है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, अभी स्पेसएक्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, मतलब कि दिसंबर में लॉन्च की थी। तो उसका काम क्या है? वो कंट्रोल करेगा इंटरनेट ट्रैफिक,
वो डिलीवर करेगा सर्विसेज अपनी डायरेक्टली टू द पीपल स्मार्टफोन्स। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? 54 स्टारलिंक सैटेलाइट है। अब यहां पर क्वेश्चन हमें और क्या देखने हैं, स्पेस एक्स या फिर टेस्ला के ओनर कौन है? उनके ओनर हैं एलन मस्क, एलोन मस्क, ELON, एलोन मस्क। अब यहां पर एक चीज हमने और भी देखनी है कि इस सैटेलाइट का क्या कोई और नेम भी है? याद रखना 54 स्टारलिंक सैटेलाइट तो सभी पढ़ के जाएंगे, पर हमें यह भी देखना है कि इस सैटेलाइट का कोई और नाम है या नहीं है। इस सैटेलाइट का बिल्कुल दूसरा नाम भी है, उसका नाम है सेकंड जेन। सेकंड जेन का मतलब सेकंड जनरेशन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। ये डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा किया गया डिक्लेयर? पीएम मोदी के द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आपके एमडी एंड सीईओ बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, कौन से बैंक के बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक के बने हैं। हमारे 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? कौस्तव चैटर्जी हैं। अब हमारे 79th ग्रैंड मास्टर भी हो चुके हैं, जैन में ही बने थे, उनका नाम भी हम देखेंगे आगे। तो अभी आपको 78th 79th ग्रैंड मास्टर देखने हैं। तो कौस्तव चैटर्जी हमारे 78th हैं, 79th हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, which is the first exchange of such list between the two countries in the year 2023? तो एक लिस्ट है, एक्सचेंज की जाती है न्यूक्लियर से रिलेटेड, कि एक पीस बना रहे दो कंट्रीज के बीच में। तो जो ये लिस्ट एक्सचेंज की गई, कौन से नंबर की लिस्ट है? ये 32 नंबर की ये लिस्ट है। तो ये याद कर लें, 32 नंबर की लिस्ट है। और पहली लिस्ट जो एक्सचेंज की गई थी वो कब की गई थी? 31 दिसंबर 1988। आप याद रखना, ये क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेटेड होते हैं, इंडिया का किसी भी दूसरे कंट्री के साथ अगर लिंक है तो वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, उसको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट, व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? 1 जैन को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द 10th एडिशन ऑफ ढाका लिटरेचर फेस्टिवल टेक प्लेस इन 2023? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, when did the 10th edition of Dhaka Literature Festival take place in 2023? इसका आंसर है 5th to 8th फेब के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले कब सेलिब्रेट हुआ था? 2011 में सेलिब्रेट हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट? इसका आंसर है कोलकाता। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बिल्ट अभी 2023 में इसका काम पूरा हो जाएगा, तो ये हमारी इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बन जाएगी। पर हमें यह भी देखना है इसके साथ साथ क्वेश्चन कि जो हमारी फर्स्ट मेट्रो थी वो कहां पर बनी थी? वो भी आपकी कोलकाता में बनी थी। बच्चे आंसर इसका गलत कराते हैं, वो दिल्ली कराते हैं, बॉम्बे कराते हैं, इस तरीके से वो कंफ्यूजन में गलत कराते हैं। तो फर्स्ट मेट्रो भी हमारी कोलकाता बनी थी, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी हमारी कोलकाता ही बनी थी। जो हमारी फर्स्ट मेट्रो बनी थी कोलकाता में, उसका रूट क्या था? कभी कभी रूट पूछ लेते हैं। उसका रूट था दम दम टू टोली गुंजा, दम दम टू टोली गुंजा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, द मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई फॉर द पीरियड ऑफ 2023 to 2025 named dash was launched by श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर आरबीआई। तो उसका नेम क्या है जो कि ये स्ट्रेटेजी हमारा आरबीआई के द्वारा लेके आ रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2023 से 2025 तक? उसका नाम है उत्कर्ष 2.0। अब यहां पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा कि आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। पर इसके साथ साथ हमने दो क्वेश्चन और देखने हैं जो पेपर में बड़ी बार आ रखे हैं। आरबीआई की फाउंडेशन कब हुई थी? जो आरबीआई की फाउंडेशन हुई थी आपकी वो 1934 में हुई थी। और आरबीआई की वर्किंग कब शुरू हुई थी? आरबीआई की जो वर्किंग थी वो आपकी शुरू हुई थी 1935।
1935 में आपकी आरबीआई की वर्किंग शुरू हुई थी। तो फाउंडेशन और वर्किंग में डिफरेंस होता है। तो फाउंडेशन का क्वेश्चन आया तो 1934, वर्किंग का क्वेश्चन आया तो 1935। तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13th, वर्ल्ड ब्रेल डे आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है? बेसिकली ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। जो हमारे ब्लाइंड या फिर विजुअली इंपेयर्ड लोग होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में इजी होता है इस चीज से। तो ये वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? 4 जनवरी को बनाया जाता है। और जिन्होंने ब्रेल कम्युनिकेशन को इन्वेंट किया था उनका नाम क्या था? लुइस, LOUIS, लुइस ब्रेल था। लुइस ब्रेल था। इनके ही नाम से वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। CEO ऑफ UIDAI कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सौरभ गर्ग आपके CEO हैं। और UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्लीज हैंडराइटिंग अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ज्यादा मतलब आप समझ ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। तो अगर कोई भी इशू हुआ तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया कौन है? सावित्रीबाई फुले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने इनके बारे में ट्वीट किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इनकी 2 बुक्स पब्लिश हुई थी। तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों ही हम नाम याद कर लेते हैं। क्या पता बुक्स एंड ऑथर में इनका इस बार बुक का नाम पूछ लिया जाए। तो इनकी पहली बुक का नाम था काव्या फुले, दूसरी बुक का नाम था भवन काशी सुबोध रत्नाकर। तो 2 बुक्स इनकी पब्लिश हुई थी, तो दोनों बुक्स का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर जो एक्टिवली डिप्लॉयड हुए थे सियाचिन ग्लेशियर में, उनका नाम है शिवा चौहान। शिवा चौहान है तो हमें लगता है कि ये मेल होंगे, वुमेन नहीं होंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। शिवा चौहान हमारे फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि हमारा हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन अर्थ कौन सा है? हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन अर्थ कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं, तो दोनों को एक साथ ही आपको कवर करना है, पढ़ना है। तो बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म ये है। 65th फाउंडेशन डे आपका जो बनाया गया है इस बार, वो कब बनाया गया है? 11 जनवरी को बनाया जाता है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है आपको ये याद रखनी है। प्लस ये कब बनाया जाता है? 11 जनवरी को बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है? DRDO हमारी इंडिया की ही संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओडिशा में हुई है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी 2। अब जो ये बैलिस्टिक मिसाइल हुई है ये सरफेस टू सरफेस वाली हुई है। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है, या एयर टू एयर मिसाइल का मतलब क्या होता है, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब क्या होता है? ये हमारी अलग अलग तरीके की मिसाइल होती हैं। अब जैसे कि मैं एयर टू एयर मिसाइल की बात करूं, ये आपका एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करता है। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या होता है? जो आपका सरफेस से ही दूसरे सरफेस में आपका डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। या फिर आपका सरफेस टू एयर का मतलब क्या होता है? ग्राउंड से एयर में आपका डैमेज करता है। जैसे ग्राउंड से मिसाइल छोड़ेंगे, एयर में कोई एयरक्राफ्ट है उसको क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। तो ये हमारी अलग अलग तरीके की मिसाइल्स होती हैं, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द 2-day ग्लोबल इन्वेस्टर समिट स्टार्टिंग फ्रॉम 11th and 12th Jan? कहां पर सेलिब्रेट किया गया? इंदौर में सेलिब्रेट किया गया। किसके द्वारा इनोग्रेट हुआ? पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेशन हुई। देखिए आपका पीएम मोदी काफी कुछ इनोग्रेट कर रहे हैं, तो उसकी अलग से लिस्ट बना लें कि मोदी ने क्या क्या इनोग्रेट किया, क्योंकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। 25th क्वेश्चन, आपका अभी ऑस्कर्स का रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि काफी सारी मूवीज, हमारी इंडिया की एक मूवी है जिसके सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। तो
अभी हम ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेशन को तो नहीं देखेंगे कि कौन कौन सी नॉमिनेशन आई है, पर आपकी एक वीडियो हम स्पेसिफिक बनाएंगे जिसमें सारे के सारे ऑस्कर अवार्ड्स जिन जिन मूवीज को मिले हैं, डायरेक्टर को मिले हैं, सॉन्ग को मिले हैं, तो वो सारे हम एक साथ क्लब करके एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप ऑस्कर अवार्ड सारे याद कर लें। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ऑस्कर अवार्ड याद कर लें क्योंकि पेपर में अवार्ड्स के 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए अभी हम इस क्वेश्चन को अभी जस्ट छोड़ रहे हैं। Which city of Uttarakhand was declared as landslide and subsidence affected area in Jan 2023? कौन सा है? जोशीमठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has become the first in Asia to launch hydrogen powered urban train? ये एशिया की बात कर रहा है, तो कौन है? चाइना। पर इसके साथ आपको यह भी देखना है कि सबसे पहले जो कंसेप्ट लेके आया था हाइड्रोजन पावर ट्रेन का पूरे वर्ल्ड में, वो कौन लेके आया था? जर्मनी लेके आया था। और मुझे इसके साथ साथ एक और आंसर बताएं कि हाइड्रोजन को हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? H2 लिखते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये साथ साथ करते रहा करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं जो करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं उससे ही रिलेटेड आपको कई बार स्टैटिक देखने को मिलती है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम इसी तरीके से पेपर डालते हैं। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी K9 वज्रा ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड, हम इसको हाउटशू बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हाउटशू बोलते हैं, आर बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन Jan 2023। बेसिकली ये टैंक्स होते हैं, तो कितने प्रोक्योर किए गए? 100 प्रोक्योर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट अ टोटल ऑफ 50 इलेक्ट्रिक बसेस हैव बीन लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फेम इंडियन फेज 2 स्कीम? फेम इंडिया फेज 2 स्कीम कौन से आपके स्टेट या यूटी की है? तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये है आपका दिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन विच स्टेट इज द सीएम रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम बीइंग लॉन्च्ड इन Jan 2023? कौन सी स्टेट में कीगी? एमपी में कीगी, मध्य प्रदेश में कीगी। अब इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि मध्य प्रदेश के हमारे सीएम जो हैं उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने ही इस स्कीम को क्या किया? इनोग्रेट किया। तो याद रखना जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट 27th, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन विच यूटी? जो फर्स्ट मीटिंग आपकी G20 की हेल्ड हुई है, कौन सी यूटी में हेल्ड हुई थी? वो आपकी हेल्ड हुई है पुडुचेरी। आपकी हेल्ड हो चुकी है 31 Jan को। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई है कहां पर हुई है? पुडुचेरी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ रुपीज। कितने का उन्होंने जो एक अप्रूव किया कैबिनेट ने हाइड्रोजन मिशन? तो 19,744 करोड़ का किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट मुर्मू इनोग्रेट द 18th नेशनल जैम्बोर ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स? कहां पर किया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, राजस्थान में किया गया है। तो हमने देख लिया कि मुर्मू जो है हमारे, वो कौन से प्रेसिडेंट हैं? फर्स्ट फीमेल हैं। कौन से फर्स्ट फीमेल थे? प्रतिभा पाटिल थे। और ये हमारे सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं, पर फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमारे कौन से नंबर के हैं? तो ये हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। तो इसके साथ साथ आप रिवाइज करते रहा करें कि आपकी रिवीजन भी होती रहे। प्लस हमने इसके साथ साथ और क्या देखना है? भारत स्काउट एंड गाइड्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो आपका दिल्ली में है। Who has become the Secretary General of Asia Pacific Postal Union? एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? विनय प्रकाश सिंह है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट्स आपको पेपर में आती हैं तो याद कर लें साथ साथ। और याद रखना APPU की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। What has been the name of Goa Mopa Airport changed to मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? गोवा मोपा एयरपोर्ट को नाम चेंज करके क्या कर दिया? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। मेरा उन सभी बच्चों से यह है कि अभी जैसे कि यूपी में काफी सारे स्टेशंस का, काफी सारे सिटीज का नाम चेंज किया गया है, तो आप प्लीज उन सबका नाम पेन डाउन करें
या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पेन डाउन कर दें, लिख दें, टाइप कर दें कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ के उनकी नॉलेज भी गेन हो, प्लस आप अपना रिसर्च वर्क करके अपनी भी नॉलेज गेन कर सके। हमारा 32nd क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर कब होता है? 6 जैन को आपका बनाया जाता है। ये हमारा 32nd क्वेश्चन था। बेसिकली इसका काम क्या होता है? अवेयरनेस लेके आने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन हैज बिकम द लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज? उसका नाम क्या है? गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट रेल ट्रैक विद ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन ये हमारा है इस टाइम का इंडियन रेलवे का। तो इसका नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलता हूं लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th, वेयर विल द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 8 to 10th Jan 2023? तो कहां पर बनाया गया? इंदौर में बनाया गया। 34th क्वेश्चन का ये आंसर है आपका। और इसकी थीम क्या थी? तो ये थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो इसकी ये थीम थी। 35th क्वेश्चन, हु हैज बिकम इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर? हमने 78 ऊपर देखा था, अब ये हम 79th देख रहे हैं। इसका आंसर है एम प्राणेश। 36th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम विच वॉज इनोग्रेटेड बाय ओडिशा सीएम नवीन पटनायक? तो ओडिशा के सीएम हमें पता चल गया नवीन पटनायक हैं। तो उस स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो ये हमारी कंट्री का तो लार्जेस्ट है ही, पर इसका गिनीज बुक में भी नाम आया है क्योंकि जो इसकी सीटिंग है उसकी सीटिंग 20846 लोग उस हॉकी स्टेडियम में बैठ सकते हैं। प्लस ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम बन चुका है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये क्वेश्चन। 37 देखते हैं, इन विच रीजन ऑफ अफ्रीका द लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट ऑफ वुमेन सोल्जर्स हैज बीन डिप्लॉयड फॉर यूएन पीस कीपिंग? तो कौन से रीजन में हुआ है? ये है आपका आंसर अबे रीजन में हुआ है, ABYEI, अबे रीजन में हुआ है। जो इसका काम है बेसिकली, इसका काम जो डिप्लॉय किया गया, इनका काम क्या है? इसका मेनली काम है जो वुमेन्स हैं और चिल्ड्रंस हैं उनको राहत दिलवाने का काम रहेगा इनका। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट ओपन रिसेंटली? कहां पर हुआ है? केरल में हुआ है। अब जो मनुस्क्रिप्ट होता है, मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ये पेपर में आपसे पूछा गया है, श्रुति स्मृति पूछी जाती हैं। अभी मैं मनुस्क्रिप्ट की बात करूंगा। मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट। और जो ये डॉक्यूमेंट रिटन है बाय हैंड रिटन है, जितने भी ये मनुस्क्रिप्ट है ना, बाय हैंड रिटन किए गए हैं। इसका फर्स्ट म्यूजियम बना है वर्ल्ड में, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और मनुस्मृति हमारा क्या होता है? मनुस्मृति एक चीज और होती है हमारे पास, उसका मतलब होता है लॉ ऑफ मनु। मनुस्मृति आपने सुना होगा। मनुस्मृति का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ मनु। जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा थ्योरी पार्ट देखते हैं तो हम ये चीजें करते हैं। स्मृति श्रुति से हमारा लॉ का भी पार्ट है, तो लॉ में हम ये चीजें देखते हैं। तो इन चीजों को देखना जरूरी बन जाता है क्योंकि एक तो नंबर की एक चीजें आ जाती हैं पेपर में। 39th, वेयर वॉज द 74th नेशनल कैडेट कॉर्प्स रिपब्लिक डे कैंप ऑर्गेनाइज्ड ऑन Jan 2, 2023? कहां पर हुआ? ये आपका आंसर है दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास टू बी लॉन्च ऑन 30th Jan 2023? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा आपका लॉन्च किया गया, कहां लॉन्च किया गया? वाराणसी में लॉन्च किया गया। याद रखना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये, और इसका आपसे रूट भी पूछा जा सकता है। इसका रूट क्या है? वाराणसी टू डिब्रूगढ़ है। वाराणसी टू डिब्रूगढ़ है। और इस क्रूज को इनोग्रेट किसने किया था? PM मोदी ने इनोग्रेट किया है। इस चीज को भी याद कर लें। प्लस इसके साथ साथ एक चीज आपको फैक्ट बताता हूं, इसकी जो टिकट है ना, आप टिकट का प्राइस चेक करना। इस क्रूज के टिकट का प्राइस क्या है? 25, 30 लाख, 35 लाख तक इसका टिकट का प्राइस है। तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट भी है रिवर क्रूज,
सबसे बड़ी बात। और ये मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, उससे बड़ी बात। तो ये वाराणसी से शुरू हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका रूट। तो आपको ये क्वेश्चन भी देखने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखो, काफी बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उनको हेक्टिक भी ना हो। मैं फैक्ट बता रहा हूं कि ये करंट अफेयर की अगर आप वीडियोस देखते हो हर एक मंथ की, अभी तो एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसके बाद फर्दर शुरू करेंगे डालनी। तो अगर आप ये देखते हो, सुनते हो, उसी टाइम आपको अप्रोक्स 200-300 करंट अफेयर्स आपको हर एक मंथ के याद हो जाएंगे। 5 पार्ट्स में आपकी वीडियोस आएंगी, तो आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। हम हर एक मंथ के 150 टू 200 करंट अफेयर्स देखने की कोशिश करेंगे, कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही देखेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।